गाइस, ये वीडियो शुरू करने से पहले ये वीडियो को देखिए। जुलाई में 1 तारीख सुबह हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब लोग अपना बैंक अकाउंट देखेंगे और जादू से 8,500 रुपए उस महीने के अंदर महिलाओं के बैंक अकाउंट में, भाई और बहनों, जुलाई में देखेंगे 8,500 रुपए, अगस्त में 8,500, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, खटाखट 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 8,500। 50,000 नहीं, 70,000 नहीं, 90,000 नहीं, 1 लाख रुपया साल का अंदर जाएगा। गाइस, अगर आपको ये वीडियो देखकर कुछ अजीब नहीं लगा तो मेरा सैल्यूट है आपको, आप सबसे समझदार इंसानों में से एक हो। अब जोक्स अपार्ट, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज गाइस जाकर वोट कीजिए, बिकॉज वोट ना हमारी एक इनडायरेक्ट पावर है जो हमें गवर्नमेंट ने दी है और हमें ये यूटिलाइज करनी चाहिए। सो प्लीज जाकर वोट कीजिए एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब ये तो एक ही धमाका था हमारे पप्पू भैया का, लेकिन ऐसे बहुत सारे धमाके आपको देखने मिल जाएंगे। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, अगर आपको कोई स्ट्रेस हुआ ना तो उनके वीडियोस देखिए, आपका स्ट्रेस पूरा उतर जाएगा। लेट्स कम टू द पॉइंट। यार, आपका सवाल ये होगा कि यार एक टीनेजर 16-17 साल का लड़का कैसे इलेक्शन और वोटिंग के ऊपर वीडियो बना रहे। इतना भयंकर टॉपिक है जिसके बारे में सिर्फ बहुत बड़े बड़े लोग ही डिस्कस करते हैं। ये इंसान कैसे वीडियो बना रहा है, राइट गाइस? इसके मेजर 2 रीजंस हैं जो मैं इस वीडियो में पहले ही बता देता हूँ। गाइस, फर्स्ट रीजन ये है कि यार 15, 16, 17 ईयर्स यानी इस साल के टीनेजर्स अगले इलेक्शंस में शायद वोट देंगे, और एक और रीजन है कि यार इसी साल के 18 प्लस के इंडिविजुअल्स भी वोट देने वाले हैं। अब ये 2 मेजर रीजन है जिसकी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन आपका सवाल होगा कि यार ये तो नॉर्मल चीज है, इसमें क्या बड़ा है, इसमें क्या ऐसा अलग हो रहा है? लेकिन मैं कहूंगा यार अलग हो रहा है मेरे ऑब्जर्वेशन से। मेरे ऑब्जर्वेशन ये कह रहा है कि यार धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे लोग शायद और इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। और आपको पता है ये इन्फ्लुएंस होने का जो बवाल मच रहा है, इसका फायदा कौन उठा रहा है? इसका फायदा उठा रहे कुछ लोग। अभी कुछ लोग कौन है? कुछ लोग हैं पॉलिटिशियंस। मैंने वीडियो इसलिए बनाया ताकि मेरे साथ साथ आप लोगों को भी क्लैरिटी मिल सके अबाउट इलेक्शंस एंड वोटिंग एंड ऑल दो स्टफ। एंड इस इन्फ्लुएंसर्स वर्ल्ड में जहां हम होमो सैपियंस को खुद की अकल होने के बावजूद भी जब ये पूछा जाता है कि यार आप में से बताओ ह्यूमंस कौन है, हाथ उठाने से पहले हम हमारे बाजू वाले की तरफ देखते हैं। तो आओ यार, चलिए शुभ मुहूर्त पे शुरू करें। चलिए ये समझते हैं कि यार ये इलेक्शन वोटिंग होती ही क्यों है, और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आपको क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाएगी। एंड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि यार इलेक्शन को किस नजरिए से देखते हैं। ठीक है, तो यार सिंपल है, जो इंसान के सर के ऊपर बाल होते हैं ना, उससे भी ज्यादा इंडिया का पॉपुलेशन 141 करोड़। अब सिंपल है कि आगे चलकर जब हम लोग को इंडिया एज अ होल में कुछ डिसीजन लेना होगा तो 141 करोड़ जब पार्लियामेंट की तरफ भागेंगे, वो बिल्डिंग की तरफ भागेंगे, तो ऑब्वियस है पार्लियामेंट की तो फट के आधी हो जाएगी। तो इसीलिए हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया। अब इस पार्लियामेंट्री सिस्टम से होता यह है कि हमें इनडायरेक्ट पावर मिल जाती है, हमें द सेंस इंडियन सिटीजंस को, जिसकी वजह से हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होते हैं? ये रिप्रेजेंटेटिव्स वो लोग होते हैं जो एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करते हैं बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल्स, और ये रिप्रेजेंटेटिव्स बेसिकली पार्लियामेंट में जाकर हमारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। गाइस, चार जालिम बाबा के आशीर्वाद से इन रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में होता है कॉम्पिटिशन, जिसे हम इलेक्शंस कहते हैं, और इस इलेक्शंस यानी इस कॉम्पिटिशन के दौरान होता है नेचुरल सिलेक्शन, जिसे हम वोटिंग कहते हैं। तो गाइस, अब आपका एक बेसिक क्लियर हो गया होगा कि यार ये वोटिंग होता क्यों है, इलेक्शंस क्या होता है, एंड ऑल दोस थिंग्स। सो गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। बेसिकली पॉलिटिशियंस सॉफ्ट टॉपिक्स पर टारगेट करते हैं जब उनके बड़े बड़े एक्सपेक्टेशंस देना खत्म हो जाते हैं। अब सॉफ्ट टॉपिक्स क्या होते हैं? सॉफ्ट टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स है जिस पर कुछ लोगों का एक्स ओपिनियन होता है और कुछ लोगों का वाई ओपिनियन होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर पैसा या वॉर ऑफ कास्ट। लेकिन अब सवाल ये है कि यार ये पॉलिटिशियंस इन सॉफ्ट टॉपिक्स पर टच क्यों करते हैं? अब एग्जाम्पल लीजिए, लेट सपोज कि 2 लोगों की लड़ाई चल रही है एक्स और वाई की। अब लेट सपोज कि आप जाकर एक्स के साथ खड़े हो गए, तो ये बट ऑब्वियस है कि वो एक्स आपको देखेगा और शायद जब आपको जरूरत होगी तब वो आपके साथ खड़े रहेगा। ये बेसिक प्रिंसिपल है जिसकी वजह से ये पॉलिटिशियंस ये सॉफ्ट टॉपिक्स को टच करते हैं। गाइस, आपने तो उच्च ज्ञानी बाबा की वीडियो तो देखी होगी इंट्रो में। अब वो वीडियो के अकॉर्डिंग वो ये कह रहे हैं कि वो 1 लाख रुपए देंगे महिलाओं को अगर कांग्रेस सरकार में आई तो। अब थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं, लेट्स सपोज कि हम लोग 141 करोड़ में से 10,000 महिलाओं को लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हुए 1 लाख, जिससे ये नंबर आ जाता है 100 करोड़ रुपीस। अब हमारे जो करंट फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने ये कहा है कि यार इतना ज़्यादा पैसा अगर आप निकालोगे तो शायद इंडिया को बाकी एक्सपेंसेस के लिए पैसा ही नहीं बचेगा। इवन मेरा सवाल ये है कि यार ये ज्ञानी बाबा से कि यार आप इतना पैसा लाओगे कहाँ से? और ये मेरा नहीं, बहुत सारे लोगों का सवाल है। अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ नोट करना चाह रहा हूँ कि यार इससे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप महिलाओं की या गरीबों की मदद मत करो। मैं तो ये कह रहा हूँ आप जिसको मदद चाहिए उसकी मदद करो, वो गरीब हो या वो महिला हो या अमीर हो या कोई भी हो।
लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि यार पैसा ये एक ही ऐसा मीडियम नहीं है जिससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब ये वीडियो देखिए। मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ। बड़ा सुंदर एक्सपेरिमेंट हुआ अमेरिका में। जैसे हमारी आईआईटीज होती हैं, उनका जो टॉप एग्जाम होता है उसको एसएटी कहते हैं। और जब एसएटी पहले लागू हुआ तो एक अजीब सी चीज आई कि जो अमेरिका में गोरे थे वो सब टॉप कर रहे थे, और जो काले चमड़ी वाले थे वो इतना अच्छा नहीं कर रहे थे, और वो जो स्पेनिश बोलते हैं वो भी इतना अच्छा नहीं कर रहे थे। तो पहले क्या बोला, पहले जो उनके बड़े बड़े एकेडमिक्स थे उन्होंने बोला देखो ये जो है ना, ये जो काले हैं और ये जो स्पेनिश बोलने वाले लैटिन अमेरिकन हैं, ये इतने मेरिटोरियस नहीं है, इनको मतलब वो बात समझ नहीं आ रही है, इनकी कैपेबिलिटी कम। और ये काफी सालों चला। फिर एक आदमी ने क्या किया, एक प्रोफेसर ने, उसने कहा एक चीज चेक करता हूँ, जो पेपर लिखे गए थे ना उन्होंने वो पेपर कालों से लिखवा दिए। सिर्फ उन्होंने कहा कि ऐसे करते हैं, पेपर कालों से लिखवा देते हैं और फिर वही एग्जाम दे देते हैं। पता क्या हुआ, गोरे सब फेल हो गए। गाइस, इस वीडियो में बेसिकली कास्ट सेंसस के बारे में बात हो रही है और इसी बीच उच्च ज्ञानी बाबा को याद आती है कहानी की। अब मैंने इस कहानी को बहुत रिसर्च करा और मुझे न्यूज़ 18 का एक आर्टिकल मिला जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस पर्सनली मेरा रिजर्वेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा प्रॉब्लम है कुछ ऐसे ब्रिटिश माइंडेड इंडिया में रहने वाले लोगों का जो कि शायद ब्रिटिशर्स के रास्तों के ऊपर चल रहे हैं। ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया पर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई थी, जिसका फायदा वो लोग लेकर चले गए, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस शायद हम आज भी भुगत रहे हैं। और यही डिवाइड एंड रूल अभी भी कोई लोग है जो अपना रहे और शायद यही रूल अपनाकर वो अपना फायदा देंगे। इसमें शायद हमारा कुछ भी फायदा नहीं। द फाइनल पार्ट ऑफ द वीडियो, 5 ऐसे पॉइंट्स जो सारे वोटर्स को कंसिडर करने चाहिए बिफोर कास्टिंग देयर वोट। सो बेसिकली ये मेरे थॉट्स है रिलेटेड टू वोट्स एंड इलेक्शंस, जिसमें से जो फर्स्ट थॉट ये है कि यार प्लीज थोड़ा मैच्योर डिसीजन लो कि आप किस इंसान को वोट देने जा रहे हो। द सेकंड इज कि यार उस इंसान को जो जिसको आप अपनी पावर दे रहे हो, ये भी सोचो कि क्या वो उस पावर का सही उपयोग करेगा या नहीं करेगा। द थर्ड थिंग इज कि यार इंडिया का भला सोचो, तो इन अ वे इंडिया भी आपका भला सोचेगा। द फोर्थ इज कि यार आपके कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी गवर्नमेंट से, और अगर वो एक्सपेक्टेशंस गवर्नमेंट पूरे नहीं कर रहा है जो उसने पहले प्रॉमिस किए थे, तो प्लीज जाकर उन्हें कंप्लेंट कीजिए, उन्हें क्वेश्चन कीजिए कि आप हमारे एक्सपेक्टेशंस क्यों नहीं पूरे करें, और पैरेलली आप भी कुछ स्टेप्स लीजिए, राइट। द फिफ्थ पॉइंट इज कि यार हमारे उच्च ज्ञानी बाबा जैसे और लोग जो है ना, इनका अगर हमें मुंह बंद कराना है तो एक ही ऑप्शन है कि यार हमें हमारे एक्शन से उन्हें ये दिखाना पड़ेगा कि यार जो ये सॉफ्ट पॉइंट्स पर ये टारगेट करते हैं ना, हमें उन्हें एक्शन से ही बताना पड़ेगा कि यार अब हम इस सॉफ्ट टॉपिक्स पर टारगेट करने से एग्रेसिव नहीं होंगे। एंड गाइज यार दैट्स इट। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि यार ये वीडियो मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में या अगेंस्ट में मैंने नहीं बनाया। ये सिर्फ इलेक्शंस को थोड़ा सा इसको क्लैरिटी देने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। जय हिंद एंड थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।